क्या कभी ऐसा लगा है कि मतलब पूरी जान लगा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर गाड़ी है कि 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही? आज हम इसी उलझन के पीछे जो कारण है, उसे एक बहुत ही दिलचस्प मेटाफोर के जरिए समझेंगे। और यही यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा पैराडॉक्स जो हम इंसानों के स्वभाव की एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने लाता है। तो इस अंदरूनी खींचतान को समझने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मूल विरोधाभास आखिर है क्या। फिर विनायक और सुलोचना जी की कहानियों से इसे और करीब से जानेंगे। उसके बाद शर्मा और अब्दुल भाई के उदाहरणों पर भी नजर डालेंगे और फिर समझेंगे वो सबसे बड़ा सबक जो इन सब में छिपा है। और हाँ, आखिर में कुछ सवाल होंगे जो हर ड्राइवर को खुद से पूछने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उस फंडामेंटल प्रिंसिपल को जो तब काम करता है जब हमारी चाहतें हमारी आदतों से टकराती हैं। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जिंदगी की गाड़ी में ना 2 पेडल हैं। एक है एक्सेलरेटर जो हमारी ख्वाहिशों को, जैसे शांति, अच्छी सेहत, खुशी, इनको रफ्तार देता है। और दूसरा है ब्रेक जो हमारी पुरानी आदतों के रूप में हमें रोकता है, जैसे हर चीज को कंट्रोल करने की आदत, नेगेटिविटी या फिर हमारा ईगो। और पता है, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये तो कुदरत का एक नियम है, एक लॉ ऑफ नेचर है। मतलब जैसे आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते, ठीक वैसे ही कोई भी इंसान 2 उल्टी दिशाओं में एक साथ नहीं बढ़ सकता। और जब ऐसी कोशिश होती है तो क्या होता है? कोई प्रोग्रेस नहीं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, बस इंजन जलता है, हमारी एनर्जी बर्बाद होती है। तो चलिए अब इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को असल जिंदगी की कहानियों में उतरकर देखते हैं। विनायक जी और सुलोचना जी के उदाहरणों से ये बात और साफ हो जाएगी कि ये अंदरूनी लड़ाई असल में दिखती कैसी है। तो सबसे पहले मिलते हैं विनायक जी से, एक ऐसे शख्स जो अपने घर को भी ठीक उसी तरह मैनेज करने की कोशिश में लगे हैं जैसे कभी वो अपना बैंक चलाते थे। अब यहां देखिए, उनका जो पैराडॉक्स है वो कितना साफ है। उनका गोल यानी एक्सेलरेटर क्या है? एक पीसफुल रिटायरमेंट। पर उनकी आदत यानी ब्रेक क्या है? हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करना। और इसका नतीजा, घर में हर वक्त तनाव और उनका अपना ब्लड प्रेशर हाई। तो मतलब पॉइंट बिल्कुल साफ है। शांति की जो उनकी इच्छा है और कंट्रोल करने की जो उनकी आदत है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब तक वो इस कंट्रोल वाले ब्रेक से अपना पैर नहीं हटाएंगे, शांति की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। इट्स सिंपली इम्पॉसिबल। चलिए अब सुलोचना जी की कहानी देखते हैं। वो एक एक्टिव जिंदगी जीने के सपने देखती हैं, लेकिन दर्द को लेकर उनका जो रिएक्शन है वो उन्हें पीछे खींच लेता है। उनका एक्सेलरेटर है तीर्थ यात्रा पर जाने की चाहत, अपने पोते पोतियों के साथ खेलने की इच्छा। लेकिन ब्रेक क्या है? एक्सरसाइज करने से साफ इनकार और दर्द को हर चीज का बहाना बना लेना। अब ये एक ऐसी लड़ाई है जहां आगे बढ़ने की हर कोशिश उनके दर्द को और बढ़ा देती है, क्योंकि वो जरूरी कदम ही नहीं उठा रही जो उन्हें असल में मदद कर सकता है। तो यहाँ पे चॉइस एकदम क्लियर है, या तो कुछ ना करने का जो परमानेंट आराम है उसे चुन लिया जाए, या फिर ठीक होने के लिए जो टेम्पररी डिस्कम्फर्ट है उसे सह लिया जाए। सीधी सी बात है, एक दर्द मुक्त शरीर और एक्सरसाइज ना करने की आदत, ये दोनों चीजें एक साथ एक ही समय पे नहीं मिल सकती। आइए अब 2 और कहानियों की तरफ बढ़ते हैं जो अहंकार और चिंता जैसे ब्रेक को सामने लाती हैं। वो ब्रेक जो अक्सर हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़े रोड़े बन जाते हैं। ये हैं शर्मा जी, एक ऐसे इंसान जिनका पास्ट, उनका पुराना पद उन्हें आज के रिश्तों को बनाने से रोक रहा है। देखिए, वो चाहते क्या हैं? दोस्त बनाना, खुश रहना, ये उनका एक्सेलरेटर है। लेकिन उनकी पुरानी पोजीशन का जो ईगो है वो ब्रेक बनकर खड़ा है। वो दोस्ती का एक्सेलरेटर तो दबा रहे हैं, पर ईगो का हैंड ब्रेक कसकर लगा हुआ है। और नतीजा, गहरा अकेलापन और जहनी तनाव। और आखिर में मिलते हैं अब्दुल भाई से, एक ऐसा इंसान जिनका दिमाग भविष्य के डर की गिरफ्त में है। अब्दुल भाई का एक्सेलरेटर है एक गहरी सुकून भरी नींद, लेकिन उनका ब्रेक भविष्य को लेकर लगातार चिंता करना और हर वक्त नेगेटिव खबरें देखना। सोचिए, वो शांति चाहते हैं जो एक शांत मन से ही मिल सकती है, पर वो खुद ही अपने दिमाग को चिंताओं से भर रहे हैं। ये तो वही बात हुई ना कि हीटर चलाकर कमरा ठंडा करने की कोशिश की जा रही। तो सवाल उठता है कि इस लगातार चलने वाली अंदरूनी लड़ाई के साथ जीने का आखिर अंजाम क्या होता है? ब्रेक दबाकर गाड़ी चलाने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो एकदम साफ है। स्टेप 1, एक नई मंजिल की ख्वाहिश जगती है।
स्टेप 2, उस ख्वाहिश का एक्सेलरेटर दबाया जाता है। स्टेप 3, लेकिन जो पुरानी आदतों का हैंड ब्रेक है वो अपनी जगह पे अड़ा रहता है। और स्टेप 4, नतीजा ये होता है कि इंजन जल जाता है, मतलब हमारी अपनी लाइफ एनर्जी बर्बाद हो जाती है। तो ये जो टकराव है ये सिर्फ हमें एक जगह पर रोकता ही नहीं है, बल्कि ये हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी जीवन ऊर्जा को भी जलाकर राख कर देता है। और शायद यही वजह है कि कई बार बिना कुछ खास किए भी इंसान थका हुआ और हारा हुआ महसूस करता है। तो अब इन कहानियों से आगे बढ़कर ये सवाल हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चला रहा है। ये वक्त है अपने अंदर झांकने का, अपनी गाड़ी को एक बार चेक करने का। तो पहला सवाल खुद से ये है, ब्रेक और एक्सेलरेटर की इस खींचतान में अब तक कितनी मेंटल एनर्जी जल चुकी है? इसकी असली कीमत उन मीलों में नहीं है जो तय नहीं हुए, बल्कि उस ऊर्जा में है जो बेवजह बर्बाद हो गई। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोग्रेस ज्यादा जोर लगाने से नहीं होती, बल्कि उस चीज को छोड़ने से होती है जो पीछे खींच रही है। तो अगला सवाल यह है, एक्सेलरेटर की पावर बढ़ाने के लिए सबसे पहले कौन सा हैंड ब्रेक छोड़ना जरूरी है? और आखिर में ये सारी बातें एक ही पावरफुल चॉइस पर आकर रुक जाती हैं, एक ऐसा फैसला जो पूरे सफर का रुख बदल सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज, अभी कौन सा ब्रेक छोड़ने का फैसला लिया जा रहा है।